बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इस पहले पार्ट में हमने ये बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम मोस्टली ये बात करते हैं कि जब भी कोई एक्सरसाइज आप नई शुरू करने जाते हैं तो उससे पहले उसके पीछे कुछ एग्जांपल्स और कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं, उनको काइंडली एक बार अच्छे से देख लिया कीजिए। उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें करने में आसानी रहती है, थोड़ी सी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अब उन्होंने पूछा है कि किन किन को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का रूल दे रखा है। वो कहते हैं, two matrices A and B are conformable for multiplication, giving product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। यानी कि इसमें हमें कंडीशन क्या गिवन है कि A यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अब हम इसी फॉर्मूला को इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज कंफर्मेबल है। यानी कि अगर ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है तो ये उस वक्त मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल होगी अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। अब इसमें देखिए सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 1 एंड 2 कॉलम्स हैं और इसमें रोज कितनी है, 1 2। पहली वैल्यू के आपने कॉलम्स देखने हैं और दूसरी वैल्यू के आपने रोज देखनी है। इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो दिस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास पहले पार्ट को हम देखेंगे 1 एंड 2 कॉलम्स हैं एंड 1 2 ही हमारे पास रोज हैं। यानी कि दीज बोथ आर ऑल्सो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास 1 कॉलम है और अगला जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें 1 और 2 रोज हैं। तो क्या ये हमारे पास कंफर्मेबल होगा? यहाँ पे रोज 2 है जबकि यहाँ पर कॉलम 1 ही है, तो दिस इज नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास 1 और 2 कॉलम्स हैं और अब इसमें रोज कितनी है, 1 और 2। सो दिस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत ही आसान रूल है, बहुत ही इजीली हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। आप उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे इनका आंसर देंगे, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आप बताएंगे कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, और अगर वो दोनों इक्वल होंगे देन दे आर कंफर्मेबल, और अगर वो इक्वल नहीं होंगे देन दे आर नॉट कंफर्मेबल। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 1 2 और 3, और 3 ही हमारे पास रोज हैं। सो दिस इज ऑल्सो कंफर्मेबल, यानी कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कंफर्मेबल करने का मतलब क्या है, मकसद यही है कि हमने ये बताना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो कहते हैं इफ a इज इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड b इज इक्वल टू 6 and 5 देन फाइंड। पहला पार्ट है a इंटू बी, यानी कि a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड पार्ट है b मल्टीप्लाइड बाय a। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देखें, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि इफ पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही हमें कह दिया है कि यानी कि अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, जो पहला पार्ट है उसमें a पहले दिया हुआ है और b बाद में दिया हुआ है, और दूसरे पार्ट में b पहले दिया हुआ है और a बाद में दिया हुआ है। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था
कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें यह है कि जो पहली वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है, 1 भी पहले हो सकता है और 2 बाद में हो सकता है, या फिर 2 पहले भी हो सकता है और 1 बाद में भी हो सकता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। तब हम जो चीज़ पहले गिवन है क्वेश्चन में उसको पहले रखेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी है तो पहले ए की वैल्यू रखेंगे और फिर बी की वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल है भी। अगर वो इक्वल होंगे तभी वो मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल है, अदरवाइज वो नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ए को आप ऐसे यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू, पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे 3 0 -1 और 2, और फिर आप पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे और फिर आप b की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसमें इसके कॉलम्स, पहली वाली वैल्यू के कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड वैल्यू। इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 ही रोज हैं, यानी कि अब ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा है उन्होंने पहले ही कंडीशन रख दी है इफ पॉसिबल। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, इनके दरमियान आएगा प्लस का साइन, और 0 5 से मल्टीप्लाई होगा। पहले वैल्यू इधर ऊपर और सेकंड वैल्यू यहाँ नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी, और इन दोनों के दरमियान साइन आएगा प्लस का। सेम विल गो विद द डाउन साइड, -1 क्रॉस 6 प्लस 2 क्रॉस 5, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5। 6 3s are 18 प्लस 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। 6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 बना देगा, प्लस का साइन, 5 2s are 10। 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, और ये है -6 और +10, और हमें पता है जब साइंस एक जैसे हो तो वो ऐड होते हैं, और जब साइंस ऑपोजिट हो तो वो माइनस हो जाते हैं। अब ये माइनस प्लस माइनस, आप -6 और +10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो +4 आंसर आएगा, क्योंकि 10 जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन आया है। अगर ये वैल्यू ऐसी होती है कि +6 और -10, तब यहाँ पर -4 आता है, क्योंकि फिर 10 बड़ी रकम थी उसके साथ माइनस का साइन था, तब यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाते हैं। लेकिन अब क्योंकि 6 के साथ माइनस है और 10 के साथ प्लस है तो यहाँ पे +4 आएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है b मल्टीप्लाइड बाय a। अब b मल्टीप्लाइड बाय a है तो पहले हम b की वैल्यू रखेंगे और फिर हम a की वैल्यू रखेंगे, ताकि हम b के कॉलम को कंपेयर कर सके a की रोज के साथ। अब b में एक कॉलम है और 3 में 2 रोज है, तो क्या ये मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं? नो, दे आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई विद ईच अदर, दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहली वैल्यू के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड वैल्यू। पहली रकम के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कॉलम्स की जो तादाद है, वो दूसरी वैल्यू के तारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? It is not conformable for multiplication because the number of columns of B is not equal to the number of rows of A, which is must for multiplication. अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि उन्होंने वो कंडीशन क्यों रखी थी, इफ पॉसिबल वाली। इफ पॉसिबल वाली कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगी है कि A को जब हमने B से मल्टीप्लाई किया तब तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब हमने पहले B की वैल्यू रखी और फिर A की वैल्यू रखी तब वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। देन इट इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। वो कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। 4 1s are 4 प्लस 2 0 0, क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होके उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 1 2, इधर है 5 और -4।
1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। साइंस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि साइंस की गलत होने की वजह से पूरा सवाल गलत हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस क्या बना देगी यहाँ पे माइनस, तो क्या बनेगा 5 -8। आंसर क्या आएगा -3, क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू थी, उसके साथ माइनस का साइन था, तो हमने आंसर में भी माइनस का साइन लगा दिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। -3, 0, 4 एंड 0। अब -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 0 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ। हम क्या लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4, प्लस का साइन आएगा दोनों के दरमियान, और 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन है तो यहाँ पर -12, और 0 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 इज इक्वल टू 0। 12 में आप 0 ऐड करें तो आंसर वैसे ही 0 आता है, क्योंकि 12 के साथ माइनस का साइन है, तो हम आंसर में भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे फोर्थ पार्ट में है 6 -0 4 0। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बेसिकली 6 4 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, इनके दरमियान साइन प्लस का लगेगा, और 0 के साथ 0 क्रॉस 0, तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे। 24 6 4 ज़ा 24 और 0 0 0। 24 में 0 ऐड करें तो 24 आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे -0 था ना, बेसिकली जब यहाँ पे करके देखें 6 क्रॉस 4 प्लस -0, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा, 6 4 ज़ा 24, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, 0 0 से मल्टीप्लाई होके उसको 0 ही कर देगा। अब 24 में से आप 0 में प्लस करें या माइनस करें, वो वैल्यू तो 24 की 24 ही रहेगी ना, इसलिए हमारा आंसर 24 आ जाएगा। आपने यहाँ -0 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा 1 2 -3 0 6 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 0 और -4। अब इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, यानी कि दिस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, एक बार हमने इधर लिख दिया। अब आपने स्पेस देना है, जैसे इन वैल्यूज के दरमियान स्पेस गिवन है। अब अगली वैल्यू में, पहले हमने इन वैल्यूज को इनसे मल्टीप्लाई किया था, अब अगली वैल्यूज में इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 किया था, और दोनों में प्लस का साइन डाला था। अब स्पेस दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। क्लियर है। अगले स्टेप में नीचे हम करेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्पेस दे के थोड़ा आगे, और 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। फिर सबसे नीचे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 यहाँ पे, और फिर थोड़ा स्पेस दे के 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 और -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 0। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये स्पेस था, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, प्लस का साइन है। 2 4 ज़ा 8, अब ये -4 है ना, तो ये क्या बन जाएगा -8। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमने -8 लगा दिया। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन है, -12 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल मेक 0। 5 3 ज़ा 15, -15, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4, 0 फिर से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 ही बना देगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 6 4 ज़ा 24 प्लस -1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 0 बना देगा। 6 5 ज़ा 30 प्लस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो 4 वन ज़र 4 और ये +4 बन जाएगा। तो अब ये साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे +4 ही आएगा। अब इनको आप ऐड कर ले, 4 और 0 इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 8 विल मेक -3, क्योंकि -8 जो है बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस का साइन है। -12 + 0, 12 में आप 0 को ऐड करो तो 12 ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो -12, -15, 24 और 30 + 4 इज इक्वल टू 34। इसी के साथ ही हमारा पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें भी उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब बेसिकली हमने थोड़ी बड़ी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड वैल्यू, या सेकंड मैट्रिक्स। तो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, +3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और फिर स्पेस देके 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। अगले स्टेप में हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 +3 मल्टीप्लाइड बाय 3, स्पेस देके 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। अगले स्टेप में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। पहले इस वैल्यू को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान प्लस का साइन, और जब इनको अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई शुरू करने लगेंगे तो दरमियान में स्पेस दे देंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, लेकिन क्योंकि -1 है तो ये -2 आ जाएगा, और 3 0 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 प्लस 1 0 0, 2 0 0 प्लस माइनस माइनस, और 3 2 ज़ा 6 -6। 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 बना देगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 4 और 9 विल मेक 13, -2 + 0 इज इक्वल टू -2, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, -1 और 0 -1, ये बन जाएगा -6 और ये 0, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ। यहाँ पर -6 आएगा, क्योंकि 0 -6 था ना, तो 0 में से आप 6 को माइनस करोगे तो -6 आएगा। बी पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 -1 एंड -1। 1 को 1 के साथ, +2 को 3 के साथ, बेसिकली इस वैल्यू को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर से हम प्लस का साइन, क्योंकि जब 3 वैल्यूज है तो 3 बार प्लस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, नीचे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1, स्पेस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पे बेसिकली स्पेस थोड़ा सा कम था तो इस वजह से ये वैल्यू थोड़ी सी ऐसे कंजेस्टेड फॉर्म में लिखी है। 1 1 1, 3 2 6, 3 1 3, यहाँ पे क्योंकि -1 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 4 1 4, 5 3 15 और 6 1 6, क्योंकि ये -1 था तो यहाँ पे -6 आएगा। 4 2 8, 5 4 20 और 6 1 6, 6 + 1 7, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 2 और 8 10 और 3 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 4 + 15 विल मेक 19, और 19 में से आप 6 को माइनस करो तो 13 आंसर आता है। 8 + 20 इज इक्वल टू 28, और 28 में आप 6 ऐड करो तो 34, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ईजी है और बहुत ही मजे के सवाल है ये। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, आगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर स्पेस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर अगले स्टेप में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, स्पेस
3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे देखते जाएं साथ साथ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब लास्ट पार्ट, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। लास्ट स्पेस, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। 1 1s are 1, 4 2s are 8, 1 plus 8, 1 2 1s are 2 plus 5 2s are 10, 3 1s are 3 plus 6 2s are 12। यानी कि अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इनके आंसर्स एज इट इज लिखते चले जाएंगे। 8 + 1 9, 2 + 10 12, 3 + 12 15, 16 + 3 19, 6 + 20 26, 9 + 24 33, -1 + 4, माइनस प्लस विल मेक माइनस, 4 में से एक को आप माइनस कर देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। -2 + 5 तो +3, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है, जो इसके साथ साइन होगा वो हमारे जवाब में लग जाएगा। -3 + 6 तो +3, और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस, सॉरी इनके दरमियान प्लस का साइन आएगा। अब स्पेस देके 8 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय -4, और इन दोनों के दरमियान आएगा प्लस। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके आगे क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय -2/5 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये डिवीजन में वैल्यू देख के ना आपने डरना नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपली ये डिवाइड हो जाएंगी। कैसे, ये देखें, ये तो नॉर्मल आ गई ना। अब यहाँ पे ये देखें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, और नीचे 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब इस 4 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें। वेरी सिंपल। 8 2s are 16 प्लस 5 4s are 20, क्योंकि ये माइनस है तो -20 आएगा। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया, -20। 4 5s are 20, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -20, और ये प्लस 4 5s are 20, 6 2s are 12, 4 4s are 16, माइनस प्लस माइनस, 12 -16, 3 5s are 15, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, और 4 4s are 16। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, 16 में से 20 को माइनस करें तो -4, -20 + 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 बना देगा। 12 में से 16 को माइनस किया तो -4, और -15 + 16 इज इक्वल टू +1, क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ प्लस का साइन है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और दरमियान में प्लस, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 नीचे, और फिर ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, इन सब का आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई ही 0 से हो रही है। आप यहाँ पे देख लें, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, और हमें पता है 0 किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा हो तो वो उनको 0 ही बना देता है। तो 0 + 0, 0 + 0, 0 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि एम्प्टी सेट, या सॉरी नल सेट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें उन्होंने हमें कहा है कि अगर a इज इक्वल टू दिस वैल्यू, b इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड c इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हमें कुछ उन्होंने इक्वेशंस दे रखी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। अब सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाइड बाय b, -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम b की वैल्यू लिखेंगे। -1 3 2 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -3 एंड -5। -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 3 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा। अगेन स्पेस आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। 1 1s are 1, ये -1 है तो यहाँ पे -1। अब यहाँ पे ये देख सकते हो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया,
ये वैल्यू, और नीचे वाली 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -5। 1 1 ज़र 1, ये माइनस था तो यहाँ पे -1 आएगा। 3 3 ज़र 9, प्लस का साइन है, क्योंकि ये -3 था तो -9 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे -1 और -9 लिखेंगे। 2 1 ज़र 2, -2, यहाँ पे 3 5 ज़र 15, तो -15 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 2 1 ज़र 2 अगेन, और 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा। 2 2 ज़र 4 प्लस 0 5 0। अब ये -1 और -9 विल मेक -10, -2 और -15 विल मेक -17। बेसिकली माइनस माइनस में वैल्यूज तो ऐड होंगी लेकिन साइन दोनों के साथ माइनस का सा लगेगा। 2 और 0 विल बी इक्वल टू 2 एंड 4 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करनी है हमारी राइट हैंड साइड, जिसमें हमारे पास है b मल्टीप्लाइड बाय a। अगर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर सेम आता है, यही आंसर आता है, तब हम कहेंगे कि यस, hence proved that left hand side is equal to right hand side, यानी कि साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब राइट हैंड साइड में है b मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम a की वैल्यू लिखेंगे। ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, स्पेस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, और नीचे -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, स्पेस -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 0। 1 1 ज़र 1, यहाँ पे माइनस है तो ये -1 आएगा। 2 2 ज़र 4, 3 1 ज़र 3, 2 0 0, 3 1 ज़र 3, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यूज, तो +3 आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि माइनस और माइनस जब प्लस हो रहे होते हैं, होते वो प्लस ही हैं, करते हम उन वैल्यूज को प्लस ही हैं, लेकिन साइन कौन सा लगता है, माइनस का। लेकिन जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तब माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि तब साइन भी प्लस का लग जाता है। वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और साइन प्लस का लग जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर -1 और -1 लिखूं तो हो ये प्लस रहे हैं, क्योंकि ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू, सेम साइंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। और माइनस माइनस अगर मैं 1 और यहाँ पे 1 लिखूं तो +1 आएगा इनका आंसर। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर +1 कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 - 10 और -9 + 0, इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आता है, 3 3 -7 और -9। अब हमारे पास ये दूसरी साइड का आंसर आ गया, तो ये आंसर इक्वल नहीं आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर कुछ और आया था और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कुछ और आया था। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया आंसर, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें है a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब हमें पता है कि जो वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर होती हैं पहले उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर जो आंसर आता है उसको हम बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, पहले a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ए की वैल्यू हमारे पास एज इट इज साथ साथ आती रहेगी। पहले हमने ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करना है, बी और सी को, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी को हमने यहाँ पे सी से किया मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 4 7 -11 और -18। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके दरमियान में कोई साइन गिवन नहीं है, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही है। जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन ना गिवन हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब ना हमने कर दिया इन वैल्यूज को फिर से मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया, -1 क्रॉस 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाय -11, फिर इसको इससे, 3 को -18 से, फिर 2 को इससे, 0 को इससे, फिर 2 को इन वैल्यू से। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया, -4 -33, -7 -54, 8 + 0 और 14 + 0। 8 और 0, 14 और 0 तो 8 और 14 ही रहेंगे।
-4 और -33 बेसिकली वैल्यूज दोनों के साथ आंसर साइन सेम है दोनों के साथ, तो आंसर क्या करेंगे हम प्लस में लाएंगे, यानी कि इन वैल्यूज को करेंगे ऐड लेकिन साइन इनके साथ माइनस का रहेगा। -7 और -54 को करेंगे ऐड लेकिन साइन इनके साथ माइनस का रहेगा। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं क्या हमारी राइट हैंड साइड का यही आंसर आता है। अब राइट हैंड साइड में बेसिकली ए बी ब्रैकेट में है, पहले बी और सी ब्रैकेट में था, पहले हमने बी और सी को सिंप्लीफाई किया था और फिर जो आंसर आया था उसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगले स्टेप पे देखें ए और बी ब्रैकेट में और सी बाह्य, यानी कि पहले ए और बी को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 3 0 0 1 2 -3 और 5 ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ये सी की वैल्यू फिलहाल हम बाहर रखेंगे, यानी कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको सी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 क्रॉस 1 +3 क्रॉस -3। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूल वही है जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई करते आए हैं। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0, आंसर आ गया -10 -17 2 4। अब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं, और हमें पता है जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन ना हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई करके इनका आंसर क्या आएगा, -20 -17, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वो प्लस जाएंगी। ऐड कर देंगे दोनों को लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। -10 -51 तो क्या आएगा, -61 8 और 14। अब ये था हमारा राइट हैंड साइड। तो आप देखें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड था। तो हम क्या करेंगे, वी हैव कंक्लूडेड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पहला पार्ट क्या है, पहले हम b और c को ऐड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आएंगे उन दोनों को हम प्लस करेंगे। चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। a इंटू बी प्लस सी, ए एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि हमें पता है जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। b प्लस सी, बी और सी को ऐड करें, एडिशन का रूल आपको पता है, आप पीछे कर चुके हैं। 1 और 2 ऐड होंगे और ये 2 और 1 ऐड होंगे, ये और ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू। 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 और -3 + 5। 2 and 1 = 3, 2 and 1 3। -3 + 1 क्या कर देगा, -2, और ये -5 और +3 क्या कर देगा, -2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन वैल्यूज को हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसी तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने इनको किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे -3 -6 6 -0 -3 -6 और 6 -0, आंसर हमारे पास क्या आया, -9 -9 6 और 6। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। a + b + a + c, तो हम क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर्स आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का साइन क्योंकि ये जगह थोड़ी सी कम थी तो इसको हमने नीचे लिख दिया। आप एक काम कीजिएगा, पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि आप पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट और ये पार्ट सॉल्व कर लिया, फिर आप ये पार्ट सॉल्व करोगे, ये पार्ट सॉल्व कर लिया। अब जो दोनों के आंसर्स आएंगे सॉल्व करके उनको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर इकट्ठा ही सारा लिख दिया, पहले a को b से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का साइन, और फिर a को c से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके ये दोनों के आंसर्स आए हैं, इन दोनों को हमने किया है। अब क्योंकि प्लस का साइन है तो -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 और 4 + 2, आंसर क्या आएगा, -10 और +1 है, -9 आएगा क्योंकि -10 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे भी -9, 6 और 6,
ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसमें हमारी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला सवाल किया है, इसका जो थर्ड पार्ट किया है, बस सिंपल डिफरेंस इनमें क्या है कि वहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो आप क्या करोगे, पहले b की वैल्यू से c की वैल्यू को माइनस करोगे, यहाँ पे हमने किया जैसे, ठीक है, और जो आंसर आएगा इन दोनों को माइनस करके उसको आप a की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे दरमियान में क्या है, माइनस का साइन है, a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस b a मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आए हैं उनको हमने आपस में माइनस कर दिया है, तो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है -11 -25 -2 और -2। ये बिल्कुल हमारे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है कि फ्रॉम द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, कुछ कंडीशंस है, इसके बेसिकली हमारे पास दो ही पार्ट हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ए मल्टीप्लाइड बाय बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। अब इसमें अब ये देखें, ए और बी को पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर होते हैं पहले उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको पता है कि जो नंबर ऑफ रोज होते हैं उन्हें नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट हो जाती है। क्या करेंगे जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, ए बी ट्रांसपोज, ए और बी को किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया -10 -17 2 और 4। जब इसका लेंगे ना ट्रांसपोज तो ये -10, ये 2 इधर नीचे है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, इसके सामने आ जाएगा, और फिर ये -17 इधर आ जाएगा और ये 4। यानी कि अब ये देखिए ना, यहाँ पर ये एक रो है लेकिन यहाँ पर ये एक कॉलम बन गया, -10 और -17, और 2 और 4 एक कॉलम बन गई। यहाँ पर ये रो थी, यहाँ पर ये कॉलम बन गई, यानी कि हमने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं अपनी राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लें फिर ए का ट्रांसपोज लें, जो दोनों का ट्रांसपोज लिया हुआ आंसर आएगा उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू दिस -1 3 2 और 0, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 ऊपर चला जाएगा और 3 इधर, 2 और 3 और 0। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब जो दोनों आंसर्स आए हैं ट्रांसपोज हुए हुए, क्योंकि कंडीशन में उन्होंने रखा हुआ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, तो उनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें आपने पहले ए की वैल्यू पुट नहीं कर रही है, पहले उन्होंने हमें बी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले हम क्वेश्चन में बी ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ए को पहले लिख देते हो और फिर आप बी को लिखते हो वैल्यूज पुट करने में, तो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हुआ हुआ बी है और ये ट्रांसपोज हुआ हुआ ए है, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया जो कि बिल्कुल सेम है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय बी ट्रांसपोज। बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट था उसमें ए और बी था, इसमें बी और सी है। क्या करेंगे, पहले बी और सी को करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर आ गया। अब इस आंसर का ले लेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, माइनस ये 4 इधर का इधर ही रहेगा, ये -9 ऊपर चला जाएगा, ये -12 आ गया इस तरफ, और ये 27 यहाँ का यहाँ, ये इसका ट्रांसपोज निकल आया, ठीक है। इसी साथ ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है।
पहले सी का ट्रांसपोज लें, फिर बी का ट्रांसपोज लें, और जो दोनों के आंसर्स आएंगे ट्रांसपोज हुए वैल्यूज उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बी और सी ट्रांसपोज का ये आंसर आया था। अब पहले सी का ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज लेंगे। सी का ट्रांसपोज ये आ गया, 2 3 नीचे था, ये ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब जो दोनों के आंसर्स आए हैं ट्रांसपोज हुए हुए, हमने उन दोनों आंसर्स इन आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। बेसिकली इनको मल्टीप्लाई नहीं किया है, इन वैल्यूज को, इन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 -9 12 और -27, जो कि बिल्कुल इक्वल है हमारी लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही आसान है मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।